वेस्ट विनोद नगर के मोहल्ला क्लिनिक पे यहाँ पे हमारे साथ जनता भी मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक खुलने के बाद क्या इनको बेनिफिट हुआ है और ये क्या सोचते हैं मोहल्ला क्लिनिक के बारे में। मैम क्या नाम है आपका? भारती। भारती जी, मोहल्ला क्लिनिक पे आप मौजूद हैं अभी, क्या कोई बेनिफिट हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक? हाँ जी, हो रहा है। कैसे बेनिफिट? अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं, अच्छा इलाज हो रहा है। अच्छा, अगर हम दिल्ली की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक खुलने के बाद कैसे बेनिफिट हुआ दिल्ली की जनता को? जब से ये मोहल्ला क्लिनिक खुला है हमारे को बहुत बेनिफिट मिला है। कैसे? दवाइयों से मिला है, हमें सुविधा से मिला है, ना कोई लाइन है। हम जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, बिना लाइन के हमारे इलाज हो रहे हैं। केजरीवाल पे कितना भरोसा है आपको? हमें बहुत भरोसा है इसके ऊपर। कैसे, क्या क्या पूरा कर? हमारे लिए सारे करे, हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाया है, कॉलेजेस बनाए हैं, उन्होंने सड़कें बनाई हैं, सब कुछ करा है हमारे लिए। महिलाओं के लिए फ्री बसें कर रखी हैं। अगला सीएम कौन? केजरीवाल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तुषार गुप्ता। कहाँ रहते हैं तुषार जी आप? मैं मंडावली। मंडावली में आप रहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक का एक कॉन्सेप्ट आया था जब केजरीवाल गवर्नमेंट में आया, कैसे बेनिफिट कर रहा है आप लोगों को? जी, मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट कर रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में टाइम टू टाइम मेडिसिन मिलते हैं। इवन मैं भी अपना मोहल्ला क्लिनिक से ट्रीटमेंट कराता हूँ। इवन टेस्टिंग भी मोहल्ला क्लिनिक में अवेलेबल हो गए हैं और अगर कुछ ज़्यादा बड़ा केस होता है तो मोहल्ला क्लिनिक सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। अगर मैं बीजेपी की बात करूँ तो बीजेपी ने पहले एक नारा दिया था लोकसभा के इलेक्शन में, कटेंगे तो बटेंगे। अब आप महाकुंभ को देख लीजिए, महाकुंभ में हर एक धर्म का इंसान जा रहा है। वहाँ हिंदू भी जा रहा है, मुस्लिम भी जा रहा है, तो वहाँ सब नहा रहे हैं। वहाँ तो कोई किसी की जात पात नहीं पूछ रहा। आपने फिर से कह दिया कटेंगे तो बटेंगे। ये बीजेपी की बहुत गंदी मेंटेलिटी है। क्या बीजेपी में सही में बंद कर देगी? क्या आम जनता बंद करने देगी? नहीं, आम जनता बहुत विरोध करेगी, बहुत क्रोश में आ जाएगी आम जनता। अच्छा, बीजेपी को कैसे हम रोक सकते हैं? आम जनता कैसे रोक सकती है? वोट डाल के, अपना वोट दूसरी पार्टी को देखे, बीजेपी को ना देखे, आम आदमी पार्टी को सहयोग करें, आम आदमी पार्टी को वोट करें और फिर से अरविंद केजरीवाल जी को लाइए। युवाओं को केजरीवाल पे कितना भरोसा है? युवाओं को बहुत भरोसा भी, जैसे केजरीवाल जी ने कल ही अनाउंस किया है, जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेट्रो में 50% ऑफ रहेगा। ये बहुत बड़ी बात बोली अरविंद जी ने। और स्कूल के बच्चों के लिए और कॉलेज के बच्चों के लिए बसों में 100% फ्री कर दिए, बहुत अच्छी बात है। सर क्या नाम है आपका? अनुज मिश्रा। कितने वर्षों से आप दिल्ली में रह रहे हैं? मैं 24 वर्षों से दिल्ली में रह रहा सर हूँ। अभी जैसे कि आम आदमी पार्टी द्वारा मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए गए थे, तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? क्या क्या बेनिफिट देखने को मिले आपको? आम आदमी पार्टी से काफ़ी कुछ हमारा एक्सपीरियंस रहा है। एक तो मोहल्ला क्लिनिक में हमारी दवाइयाँ प्रॉपर, जो बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं और जो जिन लोगों की इनकम कम होती है वो लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। यहाँ से हम गवर्नमेंट प्रॉपर हॉस्पिटल्स में दिखा सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम देखें भाई, जो हमारे दिल्ली में बदलाव देखा है। एक तो पहले एजुकेशन, सेकंड चीज़ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स में सारा चीज़ देखा है हमने। और जैसे कि आप ट्रेवल्स का देखेंगे कि आप आम आदमी पार्टी ने बुजुर्ग लोगों को एक जाने के लिए वो ट्रेन का यात्रा करने के लिए कहा था। इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ें, आम आदमी पार्टी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। आप देखना चाहते हैं कि अभी हमारे एरिया से अवध ओझा जी आए हैं और अवध ओझा जी से जो खुद IAS टीचर हैं, इससे इस पटपड़गंज में भी काफ़ी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि एजुकेशन पे, ये बीजेपी से मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, बीजेपी का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि वो लोग बस राम मंदिर के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर बातें करते हैं। वो कभी भी किसी पढ़ाइयों के ऊपर या एजुकेशन या हेल्थ के ऊपर नहीं बात करते। आप बच्चों को एक राम जी के बारे में ज्ञान नहीं दे सकते। आप बच्चों को आगे उनका फ्यूचर जानना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या है उनका, हमें फ्यूचर उनका ब्राइट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए सही है और आने वाले टाइम में दिल्ली के लिए नहीं तो हर स्टेटों के लिए आम आदमी पार्टी सही रहेगी। आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्षों से कैसा कैसा काम कर रही है, कुछ बता सकते हैं आप? क्या क्या सुधार हुए हैं दिल्ली में? आम आदमी पार्टी 10 वर्ष से बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं हालांकि आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, दिल्ली में एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, काफ़ी चीज़ों पे कर रही है। स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, एंड हॉस्पिटल्स में भी देख रहे हैं हम, काफ़ी चीज़ों का हो रहा है और बुजुर्गों के लिए भी हो रहा है। सारी चीज़ों के लिए देखा जाए तो करते हैं। सपोर्ट करते हैं आप केजरीवाल सरकार? बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं। दिल्ली में आने वाले CM केजरीवाल ही होंगे? फॉर श्योर। क्या नाम है मैम आपका? कोमल। कहाँ रहते हैं कोमल जी आप? मैं पटेल नगर रहती हूँ, रंजीत नगर, सत्यम सिनेमा के तरफ। मोहल्ला क्लिनिक पे आप मौजूद हैं अभी, जी। कैसे बेनिफिट कर रहा है आपको मोहल्ला क्लिनिक? सर बहुत अच्छा कर रहा है, पहले के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा हो गया है मोहल्ला क्लिनिक। जो पहले हम इतनी लंबी लाइन लग जाती थी पर्ची बनाने पे, बट अब ऐसा नहीं होता, बहुत जल्दी पर्ची बन जाती है और जो डॉक्टर है वो भी बहुत अच्छे से देखते हैं। पहले कोई डॉक्टर देखता ही नहीं था, सिर्फ एक ही दवाई लिख देता था, पैरासीटामोल, सिट्राजिन, बस यही सब, और कुछ भी नहीं।
चाहिए। क्या दिल्ली की जनता बंद करने देगी मोहल्ला क्लिनिक? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब लोग जो है मोहल्ला क्लिनिक का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत अच्छे से उधर वहाँ पे फैसिलिटी है, हर डॉक्टर बैठता है, हर चीज़ का चेकअप होता है, बीपी, शुगर, थायराइड, सब चीज़ का इलाज होता है। ठीक है, केजरीवाल पे कितना भरोसा है आपको? सर बहुत भरोसा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो पहले कांग्रेस नहीं कर पाई, बीजेपी नहीं कर पाई, वो केजरीवाल सर ने किया है। मैं केजरीवाल सर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद हसन। अभी आप मोहल्ला क्लिनिक पे खड़े हाँ, हैं। मोहल्ला- तो ये मोहल्ला क्लिनिक आपको बेनिफिट कैसे कर रहा है? मोहल्ला क्लिनिक बहुत बड़े बेनिफिट करता है। मैं दवाई के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, अगर कोई दो नहीं जा पाता, उन्हें बहुत परेशानी होती है सर अस्पतालों में, और मेडिसिन कहीं कहीं ज़्यादा बंद होती है, टाइम पे खुलता है, टाइम पे बंद होता है। हमें बस मोहल्ला क्लिनिक में बहुत बढ़िया दवाई देते हैं, उपचार मिलते हैं बहुत बढ़िया। तो ये जब भी ये बंद करते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा मैम, अभी आप जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक में मौजूद हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक किस तरीके से आपको बेनिफिट कर रहा है, कुछ बताएंगे? यहाँ दवाइयाँ सारी आसानी से मिल जाती जी। हैं, और जो भी छोटे मोटे ट्रीटमेंट है उसके लिए हम जब मर्जी मोहल्ला क्लिनिक में आ जाते हैं, और हमें छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है, हम हॉस्पिटलों में लंबी लाइन नहीं लगा पाते, तो हम यहाँ आके अपनी दवाई आसानी से ले जाते हैं। पूरी दवाइयाँ मिल जाती है, मेरे बच्चों के टेस्ट भी, जो छोटे मोटे टेस्ट हैं वो भी आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि दिल्ली के सीएम के चेहरे पर आप किसको देखती हैं? जाहिर सी बात है केजरीवाल केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं दिल्ली में? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 3-4 साल से हम सर्विस के लिए जाते हैं, बस फ्री है, जिस मर्जी बस में जब मर्जी चढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसे हो ना हो बस में जाना आना कर सकते हैं। बिजली 200 यूनिट फ्री है, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। पानी भी हमारे लिए, पानी के लिए भी बहुत सेफ्टी कर दी उन्होंने, और मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट स्कूलों को पूरी टक्कर दे रहे हैं वो। वादा पूरा करते हैं वो अपना? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो विश्वास रखती हैं आप केजरीवाल से? हम तो जाते हैं, आनी चाहिए यही सब। कीर्तिका आप कहाँ रहती हैं आप? मंडावली। अच्छा, केजरीवाल की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया मोहल्ला क्लिनिक। हाँ जी आप सर। जाती है मोहल्ला क्लिनिक? यस, सारी सुविधाएं मिलती है वहाँ पे? बहुत अच्छी फैसिलिटी है सर। बोले तो पूरी फैमिली मेरी, अभी जो खर्चे होते थे उनके उनसे शो नहीं हो पाते थे, मोहल्ला क्लिनिक से वो दवाई वगैरह के बहुत अच्छे खर्चे बच रहे हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, टाइम टू टाइम अवेलेबल है वो। सर क्या नाम है आपका? अमित झा। आप कहाँ रहते हैं? मैं मंडावली में रहता हूँ। मंडावली में रहते हैं। सर अभी आप जैसे आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक में मौजूद हैं, तो कैसे बेनिफिट मिल रहा है आपको इस मोहल्ला क्लिनिक से, कुछ बता सकते हैं? मोहल्ला क्लिनिक में यहाँ पे हमें क्या होता है कि अगर छोटा मोटा कभी भी कोई तबीयत ख़राब हुआ या कुछ बुखार लगा या कुछ भी तरह की कोई ऐसी चीज़ें हुई, जो प्राथमिक उपचार होता है वो यहाँ पे आसानी से हो जाता है। और यहाँ पे दवाइयाँ भी फ्री में मिल जाती है, और अगर टेस्ट वेस्ट करवाना हो यहाँ पे, अगर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखा है तो टेस्ट भी फ्री में हो जाता है। दवाइयाँ प्रॉपर मिलती हैं? प्रॉपर मिल जाती है, जो दवाई डॉक्टर लिखते हैं वो यहाँ पे मिल जाता है। तो ये चीज़ें सुविधाएं तो बहुत है कि मतलब अगर कभी सर्टेन कोई तबीयत ख़राब हुआ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे आसानी से वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो आप और आपकी फैमिली इस्तेमाल करती है मोहल्ला? हाँ, क्यों नहीं। अरे मेन क्या है कि मोहल्ला क्लिनिक ऐसा है ना कि अगर आप भीड़ में जा रहे हो किसी बड़े हॉस्पिटल्स में, लाइन लगाना पड़ता है, इतनी भीड़ होती है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती। मतलब प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में जाओ तो इतना पैसा लग जाता है उसमें चीज़ों में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार का है उसमें तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि एम्स की तरफ भागते हैं, और एम्स क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था अभी भी नहीं है। इसलिए बेहतरीन सेवा यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने दिया हुआ है कि अगर कहीं भी आसपास के लोग अगर कुछ थोड़ा बहुत बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए बड़े हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आसानी से यहाँ पे हर चीज़ टेस्ट कराना हो, मेडिसिन यहीं पे मिल जाता है। डॉक्टर एकदम मतलब अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे से बात करते हैं, जितने भी स्टाफ रहते हैं सारे अच्छे से बात करते हैं, तो बहुत अच्छी सेवा है यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल जी ने ये व्यवस्था कर दी है मोहल्ला क्लिनिक का या सरकारी अस्पतालों को अच्छा कर दिया है, तो उन दलालों का क्या हो गया है कि धंधा बंद हो गया है। तो वो दलाल क्या करते हैं ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ले जाते हैं और फिर लाखों का जो है बिल बनवाते हैं। वो बिल बनना बंद हो गया है, उन दलालों का काम बंद हो गया है। तो इस कारण से वो क्या करेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक को पहले बंद करवाएंगे। फिर क्या करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो हॉस्पिटल्स में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, डॉक्टर्स भरे हैं, दवाइयाँ समय से मिल रही है, उन सारी चीज़ों को वो धीरे धीरे बंद करेंगे। अभी केजरीवाल जी को उन्होंने कुछ दिनों के लिए जेल में डाला था,
उसी बीच में इन्होंने टेस्ट बंद करवा दिया। अब यहाँ पे टेस्ट होने में दिक्कतें आ रही है। पहले टेस्ट आसानी से हो जाता था यहाँ पे, अब टेस्ट होने में दिक्कत हो रहा है। उन्होंने टेस्ट बंद करवा दिया, फ्री वाला जो टेस्ट था वो बंद करवा दिया। तो अब यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। फिर वो क्या हो गया है, फिर आप जाइए प्राइवेट किसी टेस्ट सेंटर पे, वहाँ पे दलाल बैठे होंगे बीजेपी के, वो दलाल आपका वो टेस्ट करवाएंगे, पैसा लेंगे आपसे। तो ये दलालों का जो इनका एक ग्रुप है, जो मतलब इनकी जो एक पूरी संगठन है दलालों का, बीजेपी दलालों का ही तो संगठन है। तो वो उन दलालों को अपना फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये चीज़ें बंद करेंगे ही। वो तो सबको पता है कि वो दलाली वाला काम करते हैं। दिल्ली की जनता क्या मोहल्ला क्लिनिक बंद होने देगी? दिल्ली की जनता मोहल्ला क्लिनिक ना बंद होने देगी, ना ही अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर कहीं जाने देगी। दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगली बार हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री के पद में पे भी बैठ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी गाली गलौज पे उतर आई है। और मैं तो पूर्वांचल का हूँ, हमारे पूर्वांचली को भी इन्होंने गालियाँ दी हैं बहुत। हमारे पूर्वांचल के लोगों का जो शहजाद पुणे वाला है उन्होंने इस तरह से अभद्र गाली दिया है, वो भी चैनल पे बैठ करके। उनके जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने हमारे पूर्वांचलियों को घुसपैठी कह दिया, रोहिंग्या कह दिया, मतलब न जाने क्या क्या चीज़ें कहने के लिए राजी हैं। उनको ये चीज़ नहीं पता है कि दिल्ली में 70% लगभग सीटों पे हमारे पूर्वांचलियों का बहुमत है। तो उन्हें ये चीज़ समझना होगा कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में पूर्वांचली जाते हैं, पूर्वांचलियों की संख्या वो विस्तार में है वहाँ पे। तो पूर्वांचली को, और दूसरी बात, बिहार और यूपी जिसको चाहता है वही पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है। अगर बिहार और यूपी हार जाएं ये बीजेपी, तो उनका प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। आप देख लीजिए, बिहार में उनको नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में रहना पड़ रहा है। अगर वो नीतीश कुमार जी के साथ छोड़ दें, बिहार हार जाएंगे। यूपी में उनके कितने सारे गठबंधन के साथ वो यूपी में चुनाव लड़ते हैं। तो ये तो उनको पता है कि यूपी बिहार जब तक हमारे साथ है तब तक ही हम गद्दी पर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद वो गाली दे रहे हैं, तो इस बार तो अब बचने वाले वो हैं नहीं। वो खुलकर जिस तरह से गाली देने लगे, एक तो महिलाओं को उन्होंने किस तरह से कह दिया। उनके जो एक रमेश बिधूरी करके हैं, वो कांग्रेस की एक बड़ी लीडर, उनके लिए कह रही है कि मैं उनके, पता नहीं, मैं तो वो शब्द भी नहीं लेना चाहूँगा, उस तरह से हम रोड बनाएंगे। ये क्या भद्रता है उनकी? एक राष्ट्रीय नेता होकर के वो इस तरह की अभद्रता वाला व्यवहार करते हैं, तो बहुत शर्मनाक है ये। इस बार नहीं चलेगा। दिल्ली में तो केजरीवाल है, साफ है। सीएम के चेहरे पर केजरीवाल, सीएम के चेहरे पे केजरीवाल है, पार्टी के तौर पे आम आदमी पार्टी है। हमारा टाइम से जुड़े रहने के लिए लाइक करें और कमेंट करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी करें।